नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आपकी आज्ञा से आज की पाठशाला शुरू करना चाहती हूँ। सभी सहधर्मी भाइयों, आपको जय जिनेन्द्र। और आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको ढेर सारा प्यार। रोज की तरह आज की पाठशाला हम शुरू कर रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है और आज आपने देखा होगा, आपने जो सुंदर सुंदर राखियां बनाई है, जिसको दिया ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और आप सबको दिखाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई। पर आज गुरुदेव को सबको भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी अच्छी सी मेहनत करके इतनी प्यारी सी सुंदर सुंदर राखियां बनाई है। तो बच्चों, मैं आप जैसी जितनी मेहनत आप ये राखियां बनाने में करते हो, कलर बनाने में करते हो, वो सभी देख के हमें बहुत खुशी होती है। तो सबसे पहले आज हम सब लोग हाथ जोड़ के सरस्वती वंदना करते हैं, फिर मस्ती की पाठशाला में आगे पढ़ाई करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़िए और सरस्वती नमस्ते विद्या आरम्भस्यामि भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। बच्चों, मैंने आपको बहुत सुंदर स्टोरी बताई थी रक्षाबंधन की, और आज अभी गुरुदेव ने भी आपको वही स्टोरी बताई रक्षाबंधन की। आपने वो स्टोरी सुनी होगी। इससे हमें क्या ज्ञान हुआ है? ऐसे अकंपाचार्य मुनि, सातवें मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ, भी उन्होंने कितने शांति से उसको सहन किया, और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने कैसे उनको बचाया। सो आज के दिन सबसे पहले तो हम सबको मिलके एक प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है हम सबको मिलके? हम सबको यही प्रॉमिस करना है। मैं आपको जो रोज बताती हूँ ना कि बच्चों, हमें हमारे जैन धर्म को छोड़ के किसी भी धर्म के पास नहीं जाना है। सो आज आप सबको सबसे पहले मुझे ये प्रॉमिस करना होगा कि कोई चाहे कितना भी बोल दे, कि कौन से भी धर्म की कितनी भी तारीफ कर ले, पर हम हर दम हर वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे जैन धर्म के ऊपर ही श्रद्धा रखेंगे और जैन धर्म के अलावा किसी को भी नहीं मानेंगे। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया है, सच्चे देव शास्त्र और गुरु के ऊपर ही हमें श्रद्धा करनी है। सो हमारे देव, जैसे आपको पता है 24 तीर्थंकर भगवान हमारे अरिहंत देव। हम शास्त्र की बात करते हैं तो तब हम ये बोलते हैं कि जो हमारे जिनेंद्र ने बताई हुई है, ऋषियों के द्वारा जो लिखे हुए हैं वो शास्त्र, और गुरु के बारे में हम बताते तो जो पीछे कमंडलधारी होते हैं और जो हमें उपदेश देते हैं। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा तो रखनी ही रखनी है। पर आज हम सबको और एक प्रॉमिस लेना है, और वो प्रॉमिस ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आपत्ति या कोई भी विपत्ति आ जाए, पर हम कभी भी हमारे जैन धर्म के ऊपर ना श्रद्धा कम करेंगे। पर जरूरत पड़ेगी तो हम आगे आएंगे हमारे जैन धर्म को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि जैन धर्म ही है जो सच्चा धर्म है, और यही धर्म है जो हमें एक दिन क्या बनाएगा, जो धर्म हमें एक दिन भगवान बनाए। ठीक है ना? सो आप सबको मुझे प्रॉमिस करना है, हम हमारे जैसे महाराज जी ने बताया, हम हमारी प्रतिमाओं की रक्षा करेंगे, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। हमारे गुरुदेव को जिसके ऊपर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी तकलीफ आए, तो हम उसके लिए हरदम आगे आएंगे। और हमारे शास्त्र, देखो बच्चों, मैं आपके लेवल पे बात करती हूँ, हम हमारे भगवान की प्रतिमा को कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहले उनका रिस्पेक्ट करना, मंदिर जाके उनके दर्शन करना। जब भी आप अभिषेक करो भगवान का, तो विवेक और विनय पूर्वक हमें उनका अभिषेक करना। मतलब ऐसे नहीं कि जल से ऐसे पानी छिड़क दिया,
भक्ति भाव पूर्वक। और जब आप अभिषेक कर लो तो उसका अंग पोषण भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। किसी धर्म के लोग आके उस प्रतिमा को तोड़ना चाहे, उसको खंडित करना चाहिए, तो उस वक्त भी हमें उस प्रतिमा को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रतिमा की रक्षा कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद शास्त्र की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हम लोग? सो मंदिर में जो भी शास्त्र रखे हुए हैं, आप लोग कभी पढ़ने के लिए लेते हो, कोई पेरेंट्स पढ़ने के लिए लेते हैं, तो उसको ठीक से जगह पे छोड़ना। जो पुस्तक रहती है वो पुस्तक के अंदर कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग ने कल पूजा की, तो पूजा करते वक्त शायद उसमें चावल बच जाते हैं, तो वो जिनवाणी को अच्छे से खोलना, उसमें से सारे चावल बाजू में कर देना, कोई पन्ने पे पानी ना गिरे, आप दीपक जलाते हो उस पे कभी भी घी ना गिरे। ऐसी छोटी छोटी बातें पर बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान रखना है, और जिस तरह से हमें उस पुस्तक की भी रक्षा करनी चाहिए। मंदिर के सारे पुस्तक को, जैसे आप अपने स्कूल की पुस्तक को बचाने के लिए क्या करते हो, उसके ऊपर कवर चढ़ाते हो ना, वैसे मंदिर की पुस्तक को भी बचाने के लिए हमें उसके ऊपर कवर चढ़ाना चाहिए। ना ही मंदिर के, आपके घर में भी जो शास्त्र पढ़े हैं उसे इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपकी पूजा हो जाए तो पूजा के बाद भी आपको क्या करना चाहिए, वो पुस्तक अच्छे से बंद करके सुरक्षित स्थान पे छोड़ देना चाहिए। पूजा पढ़ते वक्त भी कभी भी आपको जो पुस्तक रहती है ना, उसको पैर पैर के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे शास्त्र का तो अभिनय होता ही होता है, और उससे हमें भी पाप कर्म का बंद हो जाता है, ज्ञानामय कर्म बंद हो जाता है। तो जब भी आप कुछ पढ़ने बैठे, ठौनी आती है जिसके ऊपर आप पुस्तक रखते हो ना, या तो फिर कोई बाजोटे ऐसे लेके बैठो जिसके ऊपर आप पुस्तक पर बैठ के पढ़ो, फिर कभी भी। और ये ना ही सिर्फ धर्म की किताब, बच्चों आप इस घर में भी जब आप स्कूल की बुक्स भी पढ़ते हो ना, तभी भी आपको ध्यान देना चाहिए कि वो भी सरस्वती माता ही है, जिनवाणी देवी ही है। सो कभी भी सोते सोते बुक्स को मत पढ़ो, कभी भी अपने बुक्स को पैर मत लगाओ, बुक्स को इधर उधर मत छोड़ो, बुक्स के पन्ने मत फाड़ो। आपको कभी कभी किसी को हैबिट है बुक्स को ऐसे वैसे मुड़ के पढ़ते हो, नहीं, कभी भी वैसे बुक्स को नहीं पढ़ो। बहुत ध्यान से अपने बुक्स को संभाल के रखो, कवर करो उसको, और उसकी सुरक्षा करो, हर एक चीज से उसकी सुरक्षा करो। ना उसमें पानी लगे, ना तेल लगे, ना कुछ और चीज ऐसी लगे, जूठन पड़े जिससे उस शास्त्र की सुरक्षा में तकलीफ हो। ये इसका भी प्रॉमिस मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप मंदिर की सारी पुस्तकों, मंदिर की जो भी पुस्तक है, जो चीजें है, उसका अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है ना बच्चों, रखोगे ना आप सब लोग ध्यान? और तीसरी बात आप सबके लिए क्या है कि गुरुदेव के बारे में, क्या बात बतानी है मुझे आपको, कि आपको क्या है, गुरुदेव के बारे में आपको ये बताना है कि हमारे गुरुदेव की हम रक्षा कैसे करेंगे। जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो बिहार में साथ में जाओ, जैसे वो भोजन ले रहे हैं तो उनको आहार अच्छे से कराओ, उसके बाद उनको शास्त्र भेंट करो, उनको जरूरत पड़े तो कोई औषधि दान करो। वैसे आपको हमारे गुरुदेव की भी सुरक्षा करनी है। और कोई भी धर्म पाके कभी हमारे गुरुदेव की निंदा करे, उनको समझाओ कि नग्न दिगंबर अवस्था में जो हमारे गुरुवर है वो भगवान का रूप है। इन गुरुदेव को कभी भी किसी से भी कुछ भी कोई उनकी बुराई करे तो कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाओ। सभी जो भी पीछी कमंडलधारी है वो सारे हमारे लिए पूजनीय है, और हमें जो भी हमारे लिए पूजनीय है उन सब में सच्चे देव शास्त्र गुरु की हर वक्त हरदम हाथ जोड़ के विनंती और विनय करना चाहिए। और एक बात, हमारा प्रथम है जो कुछ बताना चाहता है, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो आज हम इस चांद देते। पारस भैया, जी पारस भैया, हाँ जी, वो प्रथम करके एक लड़का है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, बार बार हमें बता रहे हैं, उसको एक मिनट अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रथम बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो? मोबाइल मध्ये हाँ बोलो प्रथम। जय जिनेंद्र मैम। बोलो। हाँ जय जिनेंद्र।
बेटा। मैम मेरे यहाँ पे हमारे एक महाराज आए थे, पुण्य सागर जी। हाँ मैम बोलिए ना। मुझे उनका पीछे भी मिला हुआ है। अच्छा ओके तो अच्छा मैम वो गुरुवर ने मुझे एक चांदी की पारसनाथ भगवान की मूर्ति दी थी। हाँ हाँ अच्छा मेरे भगवान चिंतामणि पारसनाथ भगवान है। अच्छा अच्छा, आप हमको दिखाना चाहते हो क्या आपके भगवान? मैम मेरे भगवान सिर्फ सुबह, मतलब मेरे गुरु का वो आदेश दिया हुआ है कि भगवान को रात को हम लोग दर्शन नहीं करते, मतलब नहीं दिखाते। प्रथम मोबाइल ठीक से पकड़ो, तुम तो इतना आपको हिल क्या रहे हो। बोलना, तो तुम क्या दिखाना चाह रहे हो आप क्या प्रथम? बोलना चाहते? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रथम तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब आपने तुम्हारा क्या कहना चाह रहे थे? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रथम तुम क्या कहना चाह रहे हो? हेलो मैम। हेलो प्रथम। पूर्व मैम बोलिए, आप बोलिए। प्रथम आपने बोला मुझे कुछ बताना, क्या बताना चाहते हो हमें? ठीक है चलिए, प्रथम ने बताया उसको गुरुदेव के आशीर्वाद मिले हैं और उसके पास पीछी भी है गुरुदेव की दी हुई, और चांदी की प्रतिमा भी है। बहुत बढ़िया प्रथम, ये आपने गुरु भक्ति की होगी, उसके फलस्वरूप ही आपको मिली होगी। ऐसे ही हम सबको भी ध्यान रखना है कि जब भी हो सके, जितनी हो सके इतनी हमारे दिल से गुरु की सेवा करनी है। और हम सबको शपथ लेनी है आज। क्या शपथ लेनी है? कि हम सभी बच्चों एक साथ में बोलिए, हम सभी लोग अपने घर में ही बोले, हम सभी लोग शपथ लेते हैं कि हम हमारे जैन धर्म के अलावा किसी भी और धर्म के ऊपर श्रद्धा कभी भी नहीं रखेंगे, और जब भी हमें मौका मिला हमारे देव शास्त्र गुरु की रक्षा करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आज के दिन जो रक्षा सूत्र आपने बांधा है, हमने हमारे महाराज जी की पीछी के ऊपर बांधा, वो पीछी का के ऊपर सूत्र बांधने का एक ही मतलब है, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने अकंपाचार्य और 700 मुनि की रक्षा की है, वैसे हम सब भी हमारे जैन धर्म की हर वक्त हरदम रक्षा करेंगे। और कभी भी उसके ऊपर कोई भी तकलीफ आए तो हम हर दम आगे बढ़ेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। और अभी कोरोना में हम लोग का सबका सबसे फर्स्ट फर्ज क्या है? अभी इसी विकट परिस्थिति में हम कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे देश, हमारे जो गुरुवर है उनको भी कोरोना से ग्रसित होना पड़े, तो उसका हमें पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की पाठशाला में बस आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करनी है और उनकी रक्षा करने के लिए हर वक्त हमें प्रॉमिस देना है। दूसरी बात, कल सुबह हम लोग ने बहुत बहुत सुंदर अच्छे से प्रतिष्ठाचार्य महिपाल पंडित जी के साथ मिलके पूजा की है। और बच्चों, आपने जो पूजा की ना उसकी पूरी वीडियो मैंने अपने ग्रुप में शेयर की है। आप लोग को जरूर देखना वो वीडियो। बहुत अच्छे से आपको पूरी विधि समेत समझाया गया, क्यों क्या कैसे करना है। सो अभी जब भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए, मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग जरूर से उस पाठशाला में ज्वाइंट होना, वो पूजा में ज्वाइंट होना और पूजा का लाभ लेना और सीखने का मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्योंकि आपको जो पाठशाला में जो सीखने मिल रहा है वो आपका प्रैक्टिकल, मैं जो बोलती हूँ वो क्या है, आपका थियरी लेक्चर, और जब हम पूजा करते हैं तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। तो आप सब लोग में बैठिएगा उसमें और उसका लाभ जरूर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखो आज मंडे है, मंडे के दिन मैं आपको एक्टिविटी देती हूँ और पूरे वीक का होमवर्क देती हूँ। ये वीक में आप सबको 2 अर्घ याद करने हैं। एक चंद्र प्रभु भगवान का अर्घ याद करना है, और दूसरा हम कौन से भगवान का अर्घ याद करेंगे? पद्म प्रभु भगवान का।
महावीर, हाँ मैंने महावीर भगवान का आपको बोला हुआ है, तो आपको महावीर भगवान का और चंद्र प्रभु भगवान का अर्घ याद करना है। ठीक है, ये वीक की एक्टिविटी थोड़ी आपकी अलग रहेगी। क्या एक्टिविटी रहेगी आपके लिए? हम भगवान को, हम लोग अपने घर पे जय जिनेन्द्र बोलते एक दूसरे को, ठीक है। और ये जय जिनेन्द्र हम अपने घर के बाहर भी लगाते हैं, अपनी ऑफिस में लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं। ये वीक की आपकी एक्टिविटी ये रहेगी कि आपको फ्राइडे हमारा ग्रुप ओपन होगा, तब तक अपना ग्रुप क्लोज रहेगा। फ्राइडे शाम को ओपन रहेगा, सैटरडे दोपहर तक, और फिर हम सैटरडे को शाम को आपकी वीडियो बनाते हैं। जैसी सुंदर वीडियो आपने अभी राखी की देखी, जो दिया ने बनाई थी, उसके अलावा भी आपको और वीडियोस हम दिखाएंगे जो जैनम ने भी बनाए हैं। पर ये वीक का आपका होमवर्क क्या है? देखो, ये वीक का आपका होमवर्क रहेगा, सबसे पहले आपको चंद्र प्रभु भगवान का अर्घ याद रखना है, और दूसरा महावीर भगवान का अर्घ याद रखना है। बच्चे, सबको लगता है बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे मुझे हमसे पूछते हैं कि मैम आपने क्या बोला, प्लीज रिपीट। सो हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चों एक बार में ध्यान नहीं देते हैं। और आपकी एक्टिविटी जो है, वो एक्टिविटी ये है कि आपको जय जिनेन्द्र लिख के रेडी करना है। आप जय जिनेन्द्र जिससे भी चाहो बना सकते हो, पर आपको ऐसा जय जिनेन्द्र बनाना है जो आप आपके घर के बाहर या घर के अंदर कहीं पे लगा दो। मतलब आप लोग रंगोली निकाल के भी हर टाइम बताते हो ना, वैसे ये टाइम नहीं बनाना। चावल से आप बना, ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको लेके जा सको और उसको रख सको। ऐसा सुंदर सा जय जिनेन्द्र आपको बनाना है। ये हफ्ते की एक्टिविटी है, और होमवर्क मैंने आपको बता दिया है। आप लोग को 2 भगवान का अर्घ क्या है वो बोलना है, ठीक है। और आज रक्षाबंधन के दिन मैं आपको अभी जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है। चलिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग ने संडे को जो पूजा की, ठीक है, आप लोग ने संडे को जो पूजा की, वो पूजा आपको किन्होंने कराई थी? वो पंडित जी का नाम क्या था? और उन्होंने आपको जो अष्ट द्रव्य के बारे में पूछा था, आप बताओ अष्ट द्रव्य कौन से थे? पंडित जी का नाम महिपाल पंडित जी था, और उन्होंने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, इनके बारे में बताया था। ओके, वेरी गुड। चलिए, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट वीक हमने शांतिनाथ भगवान का अर्घ रेडी करने को बोला था। शांतिनाथ भगवान का अर्घ किसको आता है? जल्दी, शांतिनाथ भगवान का अर्घ। वसुधा वसवाई तुम दिनकारी, अनकारी जग प्यारी, तुम हो तारी, करुणाधारी, आतेदारी, शराबी, श्री शांति जिनेशम, दुक्षकरेशम, दुक्षकरेशम, चक्रेशम, अनियंशेशम, निर्गुणदेशम, दयादेशम, अक्लेशम। आपने बराबर बोला, कहीं कहीं पे मिस्टेक हो रही थी, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल ब्रह्मचारी कितने तीर्थंकर है और उसके नाम बता। 5। महावीर भगवान, मैम वो पहले वाले क्वेश्चन के लिए था। जिनको भी आता है हैंड रेज कीजिए। बाल ब्रह्मचारी का नहीं किए। पांच होते हैं, तो कुछ भगवान जी, मल्लीनाथ भगवान जी, नेमिनाथ भगवान जी, पार्श्वनाथ भगवान जी और महावीर स्वामी जी। ओके, वेरी गुड। चलिए, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग ने जो स्टोरी देखी थी, उसमें वो कौन से आचार्य थे जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, और उनको बचाने वाले कौन से महाराज जी थे? उनका नाम बताइए। नाम कंपनाचार्य था। हाँ, और जिनको बचाया था, जिन्होंने बचाया था, उनका नाम क्या था? विष्णु कुमार।
हाँ, विष्णु कुमार मुनि महाराज। विष्णु कुमार मुनि महाराज। समन, तुम बीच में क्यों बोले? जिन्होंने उन्हें बचाया उनका नाम था विष्णु कुमार जी मुनिराज। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी ये बताइए, ये जो सारी घटना हुई वो कौन सी नगरी में हुई थी और वो नगरी के राजा का नाम क्या था? हाँ बोलो पहल। बोलो तो। उज्जैनी नगरी। नहीं, उज्जैनी नगरी नहीं थी। उज्जैनी नगरी नहीं थी बेटा। जो 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ था वो नगरी कौन सी थी? हस्तिनापुर। और राजा का नाम वर्मा राजा। ठीक है, बराबर है। चलिए अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ने 24 तीर्थंकर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपको उसमें से कोई भी 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि के नाम बताने हैं। बोलो। आदिनाथ मैम, आवाज आ रही है? आ रही है। आदिनाथ भगवान अयोध्या, संभवनाथ भगवान श्रावस्ती, सुभाषनाथ भगवान बनारस, पद्म प्रभु भगवान कौशंबी। 4 हो गए ना? चलो किसी और को पूछते। एक मैम मेरे को आता है। हाँ बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो। वासुपूज्य भगवान का चंपापुर। वेरी गुड, ठीक है। अभी आपको तीर्थंकर की अलग अलग निर्वाण भूमि आपको पता है, 5 है। 5 निर्वाण भूमि के नाम बताओ और उसके साथ एक एक तीर्थंकर बोलना है। निर्वाण भूमि का मतलब भगवान कहाँ से मोक्ष गए? आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत। एक मिनट बेटा, तुम्हारा चांस आ गया है ना, किसी और को पूछते क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, आपने आप आंसर दे दिया एक बार। हाँ, वासुपूजी भगवान का चंपापुरी, पार्श्वनाथ भगवान का बनारस, पार्श्वनाथ भगवान का सम्मेत शिखर जी, नेमिनाथ भगवान का गिरनार और मुनीसुरत भगवान का सम्मेत शिखर, और नहीं पता। दोबारा ट्राई करो। 5 निर्वाण भूमि, मोक्ष भूमि। वासुपूजी भगवान चंपापुरी, बाद में नेमिनाथ भगवान गिरनार और महावीर भगवान पावापुरी, बाद में मुनीसुरत भगवान राजगृह, आदिनाथ भगवान और कैलाश पर्वत, सम्मेत शिखर जी। ओके बोलना है, ठीक है? ओके चलिए ओके। तो अभी आज का लास्ट क्वेश्चन, चत्तारी मंगल पाठ शुद्धता पूर्वक बोलना है। कौन बोलेगा? और आपको उसमें विभक्ति का खास ध्यान रखना है। बोलो चेक। आवाज नहीं है, चेक अनम्यूट करो। मैम अब आ रही है? हाँ भी आ रही है। चत्तारि मंगलम, अर्यंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साव मंगलम, केवलिपनंतम, धम्मो मंगलम। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहंत शरणं चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंत लोकोत्तम, सिद्ध लोकोत्तम, साव लोकोत्तम, केवलिपनंतो, धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहंत शरणं पवजामि, सिद्ध शरणं पवजामि, साव शरणं पवजामि, केवलिपनंतो,
धम्म शरणं पवजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी चत्तारी मंगलम और कौन बोलेगा? एक जन चत्तारी मंगलम कौन बोलेगा? नैशा बोलो। चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनट्टो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनट्टो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवजामि, अरिहंत शरणं पवजामि, सिद्ध शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पनट्टो धम्मो शरणं पवजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वेरी गुड। ये सबको ध्यान रखना है, अरिहंता सिद्ध ऐसा कुछ नहीं बोलना है, स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा बोलना है। चलिए आज ये बताए, आज के दिन रक्षाबंधन के दिन आपने क्या शपथ ली है? हम सिर्फ 24 भगवान के ऊपर मानेंगे और कोई भी धर्म और कोई किसी के कोई भी मंदिर में नहीं जाएंगे, हमारे मंदिर में जाएंगे। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और कौन बताएगा आज हमने क्या शपथ ली है? बोलो नमन, क्या शपथ ली है हमने आज? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। कि हमें सिर्फ अपने जैन धर्म का साथ देना चाहिए और किसी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। और किसकी रक्षा करनी है, कौन बताएगा? जैन धर्म। जैन धर्म बराबर है, पर और मुझे स्पेसिफिक चाहिए। और क्या हमने शपथ ली है? कौन बताएगा? अक्षरा बोलो। हमने ये शपथ लिया कि हम हमारे जैन धर्म को छोड़ के और कोई धर्म में नहीं जाएंगे और हम हमारे देव शास्त्र गुरु को रक्षा करेंगे जब भी मौका मिले। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। आज के दिन सबको ध्यान रखना है, कोई कितना भी बोले ये मंदिर चलो, ये दागा बार नहीं, कहीं पे हमें जाना पड़े लोक व्यवहार के लिए तो ठीक है, हम एक बार जाएंगे, पर श्रद्धा से नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं अब यहाँ चले गए तो यही हमारे भगवान है, उसको ही मानना है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आज की हमारी मस्ती की पाठशाला हम यही खत्म करते हैं। कल शाम को हम वापस मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ये वीक हम आपको अभिषेक के बारे में बताएंगे। उसके पहले मुझे चाहिए जो 2 पीडीएफ मैंने भेजी है, वो पीडीएफ दोनों ही पीडीएफ आप परफेक्टली याद कर ले। कुछ भी क्वेश्चन के लिए आपको कहीं पे भी देखने की जरूरत ना पड़े, शांति से पढ़ ले। ठीक है, आप सबका नियम, कल के लिए आप सबका नियम है, कोई भी अचार और पापड़ नहीं खाएगा। कल का नियम, ओम नीम नमः की माला फेर के ही भोजन करेंगे, आचार पापड़ नहीं खाएंगे। और हमारी पाठशाला खत्म होने से पहले ही, पाठशाला शुरू होने से पहले ही आप सबको भोजन कर लेना है, कोई भी रात्रि भोजन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो हाथ जोड़ के बोलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमोस्ता दे तो दो। आपको बोला है जो भक्तांबर के बारे में, वो भक्तांबर की 15 गाथा तक सभी लोग रेडी करके रखना। ठीक है, और आपका एक्टिविटी मैंने बहुत होमवर्क हो गया ना, आपको 1 से 15 गाथा याद करना, आपको लिख के रखो तो बहुत अच्छा है। दूसरा, ये वीक में महावीर भगवान और चंद्रप्रभु भगवान का अर्घ याद रखना है। जय जिनेन्द्र बना के आपको भेजना है हमको, इतना अपना होमवर्क हो गया। ओके ठीक है, चलो अभिषेक बोलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतो दो। हे जिनवाणी भारती को ही जपे दिन नैन, जो तेरा शरण पावे सो पावे सुचैन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजैणम, नमो लोये सौव साउणम। ऐसो पंच नमोकारो सौव पाप पणाशनो, मंगलाणम च सौनिशिन पड़मवे मंगलम। बोलो जिनवाणी मात की जय। जय जिनेन्द्र बच्चों। आटલું મોડું તો બધું ન પડશે। सभी को अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र। जय